जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में क्या बहार है? तो देखिए, नौकरियों की तो बौछार है बिहार में, लेकिन कुछ ऐसे बीमार हैं जो कि इस बीमारी को ठीक ही नहीं होने दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी निकाली गई थी और उसमें भी बीमारी डाल दिए। पेपर लीक करवा दिया इन लोगों ने। पेपर लीक ही नहीं करवाया, पूरा का पूरा परीक्षा रद्द करवा दिया इन लोगों ने। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 4500 पदों का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का वैकेंसी निकाला गया। ये बहाली की प्रक्रिया अपने आप में अटकी हुई थी, क्योंकि साल भर से इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। साल क्या, मैं तो 2 साल से इसका अपडेट दे रहा हूं। कभी रोस्टर में फंस रहा है चीजें, कभी सरकार इसको रद्द कर दे रही है, कभी जो है वैकेंसीज कम दी जा रही है जनरल कैटेगरी वाले छात्रों को। तो ऐसी परिस्थिति में तो सरकार जो है छात्रों को परेशान कर ही रहा था, लेकिन कुछ और बीमार लोग हैं जो कि ऐसी परीक्षा होने ही नहीं दे रहे हैं। उनको पकड़ा गया है, उनके ऊपर संदिग्ध इशारे किए गए हैं कि मतलब ये लोग पेपर लीक किया है लोग। और ये पेपर लीक नहीं है, ये तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा था। यहाँ का पूरा सिस्टम हैक कर लिया इन लोगों ने। अब बताइए कि बिहार में इतनी बम्पर बम्पर वैकेंसीज निकल रही हैं, जहां शिक्षा विभाग का वही हाल रहा कि टीआरई 1 टीआरई 2 में इतनी धांधली हुए, इतने फर्जी लोग शिक्षक बने, उनको अब बाहर किया जा रहा है। और फिर अब स्वास्थ्य विभाग में अब ये सेटिंग से जो लोग जाएंगे, नौकरी करेंगे, किसी का इलाज करने के बजाय उसको जान से मार देंगे। ये समझना चाहिए सरकार को, ऐसे लोगों की भर्ती नहीं होने देनी चाहिए यहां पर। देखिए, मैं आपको कुछ प्रूफ दिखला रहा हूं जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ये परीक्षा रद्द हो गई है। और अब ये बहाली कब होगी, इसके बारे में क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सीधे लिए चलते हैं पहले इसके न्यूज अपडेट पे, फिर आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलेंगे, जहां पे इसके बारे में जानकारी हम आपको संपूर्ण देंगे। और सरकार से विनती करेंगे कि सर प्लीज इस एग्जाम को खासकर स्वास्थ्य विभाग में ऐसे लोगों को भरा जाए जो कि उसका नॉलेज रखते हैं। नहीं तो वो इलाज करने के बजाय, पता चलेगा कि बीमारी का इलाज करने के बजाय वो किसी जानवर का इलाज कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति को संभालिए। ये आपका राज्य है, ये बिहार है, इसमें बाहर होना चाहिए, बीमार नहीं होने चाहिए कोई। आज की खबरों में आइए, और खबर ये है कि देखिए, आधा से ज्यादा, मतलब दर्जनों की बात हो रही है यहाँ पे, आधा दर्जन से ज्यादा ऑनलाइन सेंटर पर छापेमारी हो गई। 1 दर्जन को तो पुलिस ने ही उठा लिया, मतलब 12, करीब 10-12 लोगों को, और गड़बड़ी की कई साक्ष्य मिल गए। तो ऐसा नहीं है कि ये बहाली होती नहीं, ये ज्यादा संख्या में सीएचओ की बहाली को लेकर यहाँ पर मामले चल रहे थे। 4500 पदों पर बहाली किए जाना था यहाँ पर। परीक्षा माफिया के घर पे ही दबिश हो तो यहाँ पे फरार हो गए। खैर, इनको पकड़ा नहीं गया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है स्वास्थ्य विभाग से कि सर, क्या यहाँ पर उन सेंटर्स को, जहां पर आपने एग्जामिनेशन सेंटर दिए हैं, सेंटर बनाना जरूरी था जो कि पहले से ही बैन थे? यानी कि ये अपडेट है आज की खबरों में। जिन्हें संदिग्ध माना गया, उन्हें सेंटर कैसे बनाया आपने। और 23 से लेकर जो 26 अगस्त के बीच में शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा हुआ था, उसमें भी ये सेंटर दिया गया था, जहां पे इनके मामले सामने आए थे पेपर लीक होने का, इसलिए उनका दोबारा एग्जाम करवाया गया। और फिर से आप उसी जगह के सेंटर को जब बैन किया गया है, तो आपको सेंटर बनाने की क्या जरूरत थी? क्या कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का सेटिंग तो नहीं दिख रहा है? इस पे जांच बैठनी चाहिए। ईओयू की टीम जो बिहार सरकार की है, सरकार इनको आदेश दे सबसे पहले कि इस पे जांच कीजिए कि क्या आखिर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ वैकेंसीज करवाने में और ये पेपर लीक करवाने में या फिर ऐसे सेटिंग करवाने में उनका हाथ है। या अगर मामला इस तक नहीं रुकता है तो प्लीज सीबीआई की जांच इस पे बैठनी चाहिए। ये मांग है। क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, ऐसी स्थिति में अगर वैसे छात्रों का सिलेक्शन होगा यहाँ पर जो कि बैकडोर एंट्री से आ रहे हैं, जिनको कि स्वास्थ्य का या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई नॉलेज नहीं है, वो डिग्री भी फेक बनवा के बैठे हुए हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी फेक बनवा के बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में वैसे छात्रों का सिलेक्शन लेना सही होगा जो कि बिहार में बीमारी को खत्म करने के बजाय और बीमार बना दे? तो बिहार में फिर बीमार हो जाएगा, बिहार फिर से बीमार हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार जी से यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे संज्ञान लिया जाए और वैसे लोगों को पकड़ा जाए जो कि संदिग्ध हैं, माफिया हैं और इन परीक्षाओं में सेटिंग करवा रहे हैं। चलिए, इसके बारे में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दोस्तों आया है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। आप हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैंने इसका लिंक जो है अपने kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिया है, जहां पे इसकी जानकारी दी है। और यहाँ पर ये देखिएगा
तो इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में क्या अपडेट किया गया है तो यहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि राज्य के स्वास्थ्य समिति के तहत यहाँ पे जो है बिहार के विज्ञापन संख्या की बात हो रही है, जो कि 7/2024 है। इसके तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि संविदा के आधार पर आप लोगों का 4500 पदों का वैकेंसी निकाला गया, जहां पे आप लोगों का सीबीटी टेस्ट होना था। इसको लेकर 2 दिसंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा को रद्द किया गया है। और चूंकि क्या है कि संविदागत यहाँ पर 1 तारीख को भी परीक्षा था और 2 तारीख को भी, दोनों ही परीक्षाएं अब रद्द हो गई। जो लोग एडमिट कार्ड निकाले थे भाई अब मत जाइएगा एग्जाम देने। परीक्षा की अगली तिथि का संबंध जो है आप लोगों को जल्द ही प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब ये मामले तो मैंने आपको जैसा कि यहाँ पे बताया है कि क्यों आखिर यहाँ पे स्थगित किया गया है इसको, तो इस चीज को आप लोग जो है आज के खबरों में भी पढ़ लीजिएगा। ये खबर यहाँ से अपडेट है। कौन कौन सा सेंटर था बिहार पटना में, क्योंकि पटना में ही इसका एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था, उन सेंटर पे छापेमारी हुई, जहां पे आधा दर्जन से ज्यादा ऑनलाइन सेंटर पे छापेमारी होने के बाद यहाँ पर जो है पुलिस कर्मी ये जो है निकाल पाए कि ये जो सेंटर्स है संदिग्ध है, इसमें जो है पूछताछ करना शुरू हुआ। तो यहाँ पे मामला गड़बड़ी का साक्ष्य मिला। यहाँ पे मामला क्या साक्ष्य मिला कि जो स्क्रीनशॉट है, जैसे कि कंप्यूटर पे एग्जाम हो रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है भेज दिया गया उसके आंसर के लिए। आंसर वहां से बन के आएगा और वैसे लोग जो है, जो लोग की जगह पे कोई और लोग बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, सेटर्स हो सकते हैं या उनके जो है कोई करीबी हो सकते हैं जो कि बैठ के उनका एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर ये जो है खबर दी गई है कि वैसे लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया। और इस परिस्थिति में है जो पेपर आपका 1 और 2 तारीख को होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया एक्चुअली पूरा तरह से। तो जब ये मामला यहाँ पर आपको पता था कि ये ऐसे सेंटर्स हैं कुछ यहाँ पे जो कि संदिग्ध थे, उनमें सेंटर देने की आपको जरूरत ही नहीं थी। क्या बिहार में पटना जिला में ही ऐसे कंप्यूटर संस्थान नहीं है जहां पर सेंटर्स देकर एग्जाम फेयरली करवाए जा सके? ये भी सवाल बनता है सरकार और विभाग के ऊपर। तो प्लीज इस वीडियो को जितना जितना छात्र शेयर करेंगे सरकार के कानों तक बात पहुंचेगी और इसके ऊपर सरकार जल्दी से संज्ञान भी लेगी। और सरकार से एक रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पर कि इनका जो है री एग्जामिनेशन डेट जल्द से जल्द निकालिए, क्योंकि ये बहाली की प्रक्रिया आज से नहीं लगभग 1.5 साल से चली आ रही है। कभी नोटिफिकेशन गलत हो रहा है, कभी नोटिफिकेशन के बावजूद यहाँ पर जो है आप लोगों का रोस्टर क्लियरेंस सही नहीं होता है, जिसमें कि 50% और 65% को लेकर भी मामला काफी दिनों तक अटका रहा। और अब जो है यहाँ पर इसका परीक्षा लिया गया और इस परीक्षा को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि क्या है कि मामला यहाँ पर जो है पेपर लीक का है, मामला यहाँ पर जो है चोरी चमारी का है और ये बिहार को बाहर नहीं बीमार बनाने जा रहे हैं। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ जल्द ही, एक नई वैकेंसीज के नए एग्जामिनेशन डेट के साथ। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।